हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसा एक कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब बहुत से लोग मेरे पूछते हैं, कमेंट्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि सर मेरे को एक कोई ऐसा टेस्ट बता दो, कोई ऐसा ब्लड टेस्ट, कोई ऐसा बोलते हैं वो रेडिएशन वाला, मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट बता दो जिससे मैं अपनी बॉडी का स्कैन कैसे करा सकूं कि मेरे को निश्चित हो जाए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी है, ना कि कोई हार्ट का इशू है, ना किडनी का, ना कोई ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी स्टमक में कोई इशू, या फिर कोई डेडली डिजीज़ मेरे को कोई भी नहीं है, रेबीज़ या फिर टेटनस, जो भी मतलब हमारे अंदर एड्स, HIV, जो भी XYZ जितने भी हमें एंग्जाइटी में ख्याल आते हैं कि यार मेरे को एड्स हो सकती है, रेबीज़ हो सकता है, मेरे हाथ कट गया, टेटनस हो सकता है, और या मेरा लीवर ख़राब हो सकता है, किडनी, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको हल्के सिम्टम्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई बड़ी बीमारी मेरे को है। तो उससे क्लियर, उस डाउट को क्लियर करने के लिए कोई ऐसा टेस्ट बता दो कि वो करा ले और हम निश्चित हो जाए कि हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है। तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप ना सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियोस को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ग्रोथ मिलती है, चैनल ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलते हैं कि और वीडियोस बनाऊँ ऐसी, और आप लोगों की कहीं ना कहीं मदद करूँ। और बहुत से लोग दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मेरे को, जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और बहुत से लोग बोलते हैं सर आप मेरे को क्या नाम है ये गाइडेंस बता दो, मेरे को बता दो कैसे ठीक हूँ। तो मैं दोस्तों आपको एक दो बार तरीके बता सकता हूँ कि भाई ये मेडिसिन ले लो, या फिर क्या नाम है ये एक्सरसाइज कर लो। पर आप बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते जाओगे, डाउट क्लियर करे जाओगे, बार बार पूछते जाओगे सर ये ऐसा हो रहा है आप क्या करूँ, ऐसा हो रहा है आप क्या करूँ, तो आप मानो, आप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक सेशन बना रखे हैं कि भाई इतने रुपये को देने पड़ेंगे सेशन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों अब जैसे हज़ारों लोग हैं, अब जैसे हमारा सब्सक्राइबर बेस लगभग 700-800 सब्सक्राइबर हो गया है, और सब्सक्राइब्ड लोग देखते हैं सिर्फ 20%, और अनसब्सक्राइब जो मतलब ब्राउजर फीचर की वजह से जैसे उसके पास सामने वीडियो आ रही है वो देखते हैं, हज़ारों लोग देख लेते हैं। और वो हज़ार लोगों से जब इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं तो इंस्टाग्राम भी फुल हो जाता है, और क्या नाम है जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो जेन्युइन केस लगते हैं, जिनको मेरे को लगता है कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, और वैसे ठीक तो हर कोई हो सकता है, तो उनको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के थोड़ी मदद कर देता हूँ। पर वो क्या है, बाद में बोलते सर आपने पहले बोला था फ्री में इलाज करते हो, और आप पैसे के लिए बोल रहे हो। तो यार कहीं ना आधा घंटा बैठ के मैं भी आपकी तरफ ध्यान दे लूँ और आप मेरे को दिक्कत बता लो, उसके लिए मैंने सेशंस रखे हुए हैं। रैंडमली तो मैं आपका रिप्लाई कर ही देता हूँ कि भाई हाँ ये नॉर्मल एंग्जाइटी से या स्ट्रेस के कारण है। अब डिटेल में आपको बात करनी है, मेरा टाइम चाहिए दोस्तों, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, तो उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे। पर ऐसे आपने मैसेज कर दिया सर ये एंग्जाइटी कारण है, हाँ भाई एंग्जाइटी कारण है, यस या नो मैं बता सकता हूँ, 2 मिनट डिटेल में बता सकता हूँ। पर आप 24 घंटे मैसेज करे जा रहे हो, मैं आपको रिप्लाई करे जाऊँ, तो मैं एक आदमी के पीछे इतना फोकस नहीं दे सकता ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी मदद करनी है, और जिनको बता देता हूँ कुछ लोग मान लेते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, कुछ लोग सेशन लेके ठीक हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है, वो कैसे ठीक होना है। बाकी मैं आपकी मदद के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अगर मैं उठा हुआ हूँ, मतलब सो नहीं रहा हूँ, तो अगर मैसेज आएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर ही देता हूँ। और अगर हम सेशन लिया है तो वो सेशन की टाइमिंग बता देंगे, इतने बजे इतने बजे तक आपका सेशन है, उसके बीच में आप लाइव जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल या फिर जैसे भी आपको टेक्स्ट मैसेज बात करनी है आप बात कर सकते हो। मैं आपके लिए उस टाइम अवेलेबल रहूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें कराना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है। इनफैक्ट जो फुल बॉडी चेकअप है, या फिर जो आते हैं ना 1000 रुपये 2500 रुपये में 2 आदमियों का या एक आदमी का पूरा बॉडी का टेस्ट मिल जाएगा आपको, या फिर हार्ट हेल्थ पैकेज आ जाता है, CBC RBC, इसके अंदर ये काउंट बताएंगे वो काउंट बताएंगे, और इसमें लिपिड भी कवर हो जाएगी आपकी, और हेल्थ मार्कर LPA, लिपो प्रोटीन A, ये सब XYZ जो भी चीज़ कवर हो जाएंगी। 2500 वाला, 4500 वाला फुल बॉडी चेकअप, तो ऐसा फुल बॉडी चेकअप आज तक कोई बना ही नहीं है। इंसानों के द्वारा बनाए गए टेस्ट हैं, और इंसानों के द्वारा बनाई गई ही ये बीमारियां हैं। तो वायरस और एंटीवायरस दोनों मार्केट में मेडिकल इंडस्ट्री उतारती है, और आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर उलझाती है और आपको फंसाती है। तो आपको उसके अंदर नहीं फंसना है। मेरी जो एंग्जाइटी शुरू हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से शुरू हुई थी, ना कि कोई और उसके अंदर कारण था। एक मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, उसके बाद मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया, उसमें थोड़ा और चेंजेस आए, और उसके बाद मैंने गूगलिंग शुरू कर दी, यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर दी। बढ़ते 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 वो एक लूप बन गया और मैं फंस गया। तो अब लोग वो बोलते हैं सर छाती में पेन हो रहा है, या फिर हार्ट में भारीपन हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, तो और सर में दर्द हो रहा है, और एक तरफ ही दर्द रहता है, और सर यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग लग रही है मेरे को, और यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है, सिमेट्री मैच नहीं कर रही है। तो आप कह रहे हो कि कोई टेस्ट मत कराओ, और टेस्ट नहीं कराएंगे सर कहीं ना कहीं ट्यूमर हुआ तो, कैंसर हुआ तो कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है, छाती में पेन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मसल्स का, आप बोल रहे हो नहीं सर ये हार्ट का हो सकता है, मेरे को टेस्ट कराने हैं। आप 2D को कराओगे, 3D को कराओगे, 7D को कराओगे, जो भी इतने भी डी के को होते हैं, फिर आप बोलोगे सर CT एंजियोग्राफी करा लेता हूँ, उसमें मैं बताऊँगा सर रेडिएशन इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपनी बॉडी को रेडिएशन दे रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा अदर रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं कराऊंगा, पर डर लगता है कहीं ब्लॉकेज ना हो, डर लगता है कहीं ECG 10 बार करा लिया, कहीं ना कहीं रिदम बिगड़ जाएगी तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, तो टेस्ट ना कराऊँ तो आप बोल रहे हो कि फिर मेरे को श्योरिटी कैसे मिलेगी, एश्योरेंस कैसे मिलेगा।
दोस्तों अगर आपका मन करता है बार बार टेस्ट कराने का, बार बार आपको डाउट जाता है कि मैं बीमार हूँ, या बार बार डाउट जाता है कि मेरे को बड़ी बीमारी है, मेरे को मेजर बीमारी है, और एक आध बार आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने बोला कि आपको एंग्जाइटी है, या फिर डॉक्टर के पास नहीं भी गए हो, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर हो, तो 101% आपको एंग्जाइटी है, ना कि कोई और बीमारी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल जो मैंने एजुकेशन गेन की उससे बता रहा हूँ, ना ही कोई इसके लिए साइंटिफिक कोई टर्म्स बनी है, या फिर कोई साइंस इनको मेडिकली तौर पे इनको करेक्ट बोलती है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास हार्ट अटैक का पेशेंट एक आया, मतलब एक अंकल है हमारे, उनको ओवर 54 के आसपास है, उनको हार्ट अटैक आया। तो मेरे को 2 दिन में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो स्टेंटिंग के लिए गुड़गांव से जयपुर गए हैं। मतलब हार्ट अटैक गुड़गांव में आया, जयपुर यहाँ से 5 घंटे दूर है। वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेके और वहाँ पे गए हैं जयपुर इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनका कोई नॉन बंदा था जो ट्रीटमेंट करता था, तो कहीं भरोसे के कारण और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर थे, गुड़गांव में इलाज बहुत महंगा कर रहे थे, और वहीं पे वो उसके 1/5 कॉस्ट में हो रहा था। तो वहाँ से मैंने पता लगाया, मैंने उनकी इंक्वायरी की, बातचीत करी, तो मैंने जाना जब वो आदमी पैसों के लिए या फिर ट्रस्ट के लिए जयपुर तो चला गया। अगर मेरे को हार्ट अटैक आता है, अगर मैं एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ, तो मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा, 5 लाख 10 लाख रुपए अगर मेरे पास होंगे ना, नहीं भी होंगे तो उधार मांग के लगा दूंगा मैं, कि भाई मेरे को बचाओ कैसे ना कैसे करके, पैसा तो उस टाइम भूल ही जाता हूँ। और वो बंदा इसको हार्ट अटैक आया सच में, या उसको हो सकता है मेजर इतना अटैक आ जाता है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता था। उस बंदे ने यहाँ से 5,000 का ट्रीटमेंट लिया, कुछ इंजेक्शन कुछ टैबलेट्स ली, और यहाँ से 5 घंटे ट्रैवल करके बाय रोड, बाय फ्लाइट नहीं, वहाँ पे गया है, और वहाँ पे उसको 15-20 मिनट का जो स्टंटिंग का प्रोसीजर होता है वो किया गया है। लाइव है, मैं उन बंदे को आपको मिला भी दूंगा, 2-3 दिन बाद इंटरव्यू ले आऊँगा अगर वो एग्री होते हैं तो मैंने उनसे पूछा, मैं अंकल आज आपको आज से पहले कभी भी लाइफ में कोई घबराहट हुई हो, या फिर आपको ऐसे लगा हो छाती में भारीपन, या फिर आपको पेन हुआ हो, और क्या नाम है, आपको लगा हो कि आपको कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, आपके खाने पीने से आपको कैसा लगा हो? तो उन्होंने बोला यार आज तक मेरे को कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगा, और मेरे को सुबह से ही थोड़ा थोड़ा हल्का सा हार्ट में पेन था, और वो शाम को मैंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा की, मतलब उन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, उनके घर में कोई फंक्शन था। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, और हाथ लगभग 15 मिनट्स के अंदर सुन्न हो गया, और मैं पूरा ऐसे अकड़ गया था, एक तरफ जकड़ गया था, और मेरे को कहीं ना कहीं लग गया था कि हार्ट अटैक आ गया। तो घर वाले लेके गए, ईसीजी करा, उसमें आया, और फिर ब्लॉकेज वगैरह बताई उन्होंने, और फिर मैं जयपुर के पास गया इलाज कराने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा सर अंकल आज तक भी कोई, बोला आज तक कभी मैंने कोई भी, मेरे अंदर कोई भी हल्की सी भी मतलब शंका नहीं है कि मेरे को कभी हार्ट अटैक आ सकता है, मेरे को कभी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, कभी मेरे को डाउट नहीं हुआ। तो वो एक मार्कर बना मेरे को समझने के लिए कि यार इस बंदे को 56 साल की उम्र में या 54 साल की उम्र में आज तक कभी भी घबराहट नहीं हुई, इसके टेस्ट सारे नॉर्मल थे, या इसने आज तक टेस्ट नहीं कराए, ये नॉर्मली ज़िंदगी जी रहा था, और इसको एकदम से अटैक आ गया। तो जिन बंदों ने टेस्ट करा रखे एंग्जाइटी के अंदर, उनको कल अटैक आने की तो संभावना किसी एंगल से बनती ही नहीं है। ये बात तो आपको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि जो बंदा टेस्ट नहीं करा रहा है वो 54 साल तक बेधड़क होके वो, और वो उनका काम टैक्सी लाइन का है, तो रेगुलर स्लीप वगैरह मिलना, और एल्कोहल और स्मोकिंग इंटेक थोड़ा बहुत ज़्यादा था, ताकि आप कहीं डर ना जाओ कि भाई 54 साल की उम्र के बंदे को हार्ट अटैक आ गया, हमको भी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, कुछ उनकी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उन्होंने थोड़ा डिस्कस करा, डॉक्टर ने भी यही बताया भाई तेरे को जो टेंशन थी उनके कारण, और थोड़ा बहुत जो तूने जो ये तला हुआ ज़्यादा खाया है, और अल्कोहल और सिगरेट का जो तूने कॉम्बिनेशन करा है, उसके कारण तेरे को ये हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने क्लियर किया, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और उनसे अगली बार अगर बातचीत हुई, अगर वो कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो मैं आपके सामने भी ले आऊँगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। तो वहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो गया कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आएगा, और हार्ट अटैक सच में आना बहुत डिफरेंट है, मतलब 2 रेल की पटरियाँ कभी मिल ही नहीं सकती है, ये आप मान के चलो। तो एंग्जाइटी में कोई भी टेस्ट, कोई भी मार्कर मान्य नहीं है कि आपको निश्चित हो जाए कि भाई ये टेस्ट करा लो तो निश्चित हो जाना है, ये टेस्ट हो जाए तो निश्चित हो जाना है। अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी, मतलब वर्ल्ड में जो भी बोलते हैं ना कि ये टेस्ट करा लो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई टेस्ट नहीं। एंजियोग्राफी कराने के बाद भी आपके पैटर्न नहीं टूटे ना, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं मेरे को ब्लॉकेज ना हो। उस दिन टेस्ट में ब्लॉकेज नहीं हो सकता है आज हो, उस दिन ईसीजी में रिदम खराब नहीं हो सकता है आज हो, उस दिन इको में हार्ट का स्ट्रक्चर ठीक था, सही पंप कर रहा था हार्ट, हो सकता है आज स्ट्रक्चर खराब हो गया हो। पर दोस्तों मान के चलो 20-30 साल पहले से पहले कहीं ना कहीं भी हार्ट में ना इतने मेजर चेंज नहीं आते कि आपकी डेथ हो जाए। वो अलग बात है कि आप उसके अंदर फिर सब्सटेंस अब्यूज में चले गए हो, कि इंजेक्शन ले रहे हो, नशो किया, क्या कर रहे हो, उसको मैटर के अंदर नहीं जाएंगे हम। पर ऑल ऑफ सडन इतने चेंजेस आना, इको वगैरह आपका नॉर्मल है, और कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर आपको कह दिया है, तो कोई भी टेस्ट, कोई भी मार्कर ऐसा नहीं बना जो आपको ये बता दे कि आपको एंग्जाइटी है, कि हार्ट का इशू नहीं है। तो अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है और आपने थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर कह रहा है कि आपको एंग्जाइटी है, तो कोई भी टेस्ट मत कराओ, कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 101% आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल स्टेट पे हो, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया,
जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी मेजर इशू है, लीवर का, कैंसर का, लंग्स का, हार्ट का, किडनी का, और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों अलग रेल की पटड़ियाँ हैं। सोचने से बोलते बोलते मैनिफेस्टेशन करने से बार बार सोचोगे तो कहीं ना कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने अपना एक्सपीरियंस लगा लो, मेरा इनर इंट्यूशन बता लो कि अंदर से आवाज़ आई। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मम्मी बोलेगी आपकी, अरे ऐसा मत बोल, जवान सरस्वती बैठी होगी। बहुत बार होता है ना, मम्मी बोल देती है भाई गलत मत बोलो, भाई कहीं कोई मर ना जाए, गलत मत बोलो। नए साल में अब जैसे न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा एंगजाइटी थी लोगों को, 26 में प्रवेश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले कहीं मर ना जाऊँ। तो बहुत से लोग कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, तो घर वाले क्या बोलते हैं, भाई सरस्वती विराजमान होगी, इस टाइम मत बोल कुछ भी, क्या पता सच हो जाए वो। वहीं आप अगर बोल देते हो कि कहीं में ये क्या नाम है, ये आज तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, आज तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई मेरे को, सब क्या बोलते हैं, चुप रहे, बोल मत, नजर लग जाएगी। कहीं आप बोलते हो तो कहीं सरस्वती बैठी रहती है, कहीं आप बोल रहे हो तो नजर लग जाती है। तो ये हमने अपने ही बैरियर्स अपने माइंड के बना लिए अपने आप। अरे बोलने से अगर 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, मैं बोलने से अगर आपका मौत हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो बोलने से 1 करोड़ रुपए तो मिल सकते हैं ना। सरस्वती 1 करोड़ के टाइम पे बैठ सकती है, या फिर हार्ट अटैक के बारे में नेगेटिव चीज़ में तो सरस्वती बैठ जाएगी, पॉजिटिव चीज़ में नज़र लग जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमियों की बनाई हुई चीज़ें हैं। कर्म अच्छा करो, कर्म बेकार करो। कर्म अच्छा क्यों करो भाई? कर्म अच्छा इसलिए करो कि आपने अपनी सेफ्टी बना ली, ह्यूमन बिहेवियर अपने सेफ चलने के लिए। अगर मैं बोलूँगा कि कर्म अच्छे करने के लिए, तो कोई मेरे को थप्पड़ नहीं मारेगा। आपने एक थप्पड़ मार दिया तो अगला आपको 2 थप्पड़ नहीं मारेगा। क्यों भाई? उसके कर्म ऐसे थे, उसने तेरे को थप्पड़ मार दिया, तू नेकी कर, दरिया में डाल, तू बड़ा बन जा। अपनी सेफ्टी के लिए धर्म, ये कर्म, ये सब बना रखे हैं। तो इतना डरना नहीं है। माइंड की साइकोलॉजी है, माइंड आपके साथ खेलता है। और मन दोस्तों किसी का हुआ नहीं आज तक ना, तो मन को जिसने काबू में कर लिया वो बादशाह आदमी होता है। तो कोई भी टेस्ट मत कराओ, इनफैक्ट टेस्ट कराना छोड़ दो। मैंने दोस्तों पल्स रेट जब चेक करी छोड़ी है, हार्ट स्कैनिंग में छाती पर रख के स्कैन करता था, इनमें जो मैंने छोड़ा है, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं दोस्तों। मेडिसिन जरूरत नहीं लगती, आपको लगता है लाइफ में अलग जगह पहुंच गए हो। पर जिस दिन आप छोड़ोगे उसके अगले दिन वो चीज़ें बढ़ेंगी और घबराहट होगी। एक बार चेक कर ले प्लीज़, एक बार नर्व चेक कर लेते हैं। माइंड बोलेगा चेक कर, करना क्या है, नहीं, सिंपल शब्दों में नहीं, फुल स्टॉप लगा दोगे। हालांकि मैं जैसे बोलते हैं ना कोल्ड टर्की मेथड, तुरंत एकदम से किसी जंप कर जाना, वो मैं रेकमेंड नहीं करता। ग्रेजुअली करना चाहिए, पर ग्रेजुअली का टाइम नहीं है ना। ग्रेजुअली के लिए हम करने होते तो कब से हम एंग्जाइटी से पीछे आ चुके होते। पर अब एकदम झटके से करना है। आज ही समय आगे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ना ही कोई पल्स चेक करनी है, ना ही कोई हार्ट की चेस्ट की स्कैनिंग करनी है, ना ही कोई टेस्ट कराना है, ना ही किसी डॉक्टर से पूछना है, ना ही कहीं गूगल करना है। यहीं पे छोड़ दो। नया साल है, आज के दिन एंग्जाइटी खत्म आपकी। ये 4-5 चीज़ें कर लो, पल्स चेक करना, बॉडी स्कैन करना, ब्लड टेस्ट कराना, डॉक्टर के पास जाना बिना बात के लिए, और क्या नाम है ये गूगल करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना एंग्जाइटी से रिलेटेड, या फिर हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड। एंग्जाइटी से रिलेटेड तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी 2%। किसी की रिकवरी वीडियो देखोगे तो मदद मिल जाएगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। पर उस मोटिवेशन की आदत मत डालो। तो और उस क्लैरिफिकेशन की, उस अश्योरेंस की बार आदत मत डालो कि बार बार हार्ट के देख लिया, हाँ भाई मैं स्मोकिंग करता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ, पर मेरी एज नहीं है। चलो ठीक है, अब मेरी एज तो नहीं है, फिर किस दिन एज भी हो जाएगी। आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद, 50 के भी हो जाओगे, फिर एज भी हो गया, अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है, फास्ट फूड भी है, फिर आएगा जेनेटिक्स। फिर देखो जेनेटिक्स तो नहीं है, फिर आपके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हो जाएगी, हो सकता है 70-80 साल की उम्र में पापा या मम्मी या दादा दादी कोई भी हार्ट अटैक से मर जाएंगे। फिर वो जेनेटिक्स भी आ गया, ये भी आ गया। तो कब तक डरते होगे? चीज़ें हैं ये, घुमा फिरा के आपको मेडिकल इंडस्ट्री ने ट्रैप में फंसा दिया है। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, खत्म हो जाएगा आज से ही। न्यू ईयर है, और वीडियो खत्म करने से पहले से आपको सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज के दिन से एंग्जाइटी खत्म करते हैं, एंड करते हैं। नया साल है, पॉजिटिविटी में 26 सबके लिए अच्छा होगा। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपने बात मान ली तो 100 की 100% अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपकी मदद करूँगा। और मैंने पहले बता दिया था कि वहाँ पे चार्जेस कब लेता हूँ कब नहीं लेता हूँ, तो थोड़ा सा समझो मेरे को भी, मेरी भी हालत है ऐसे। और एक हार्ट अटैक वाले का जो बंदा था उसका इंटरव्यू लेकर आऊँगा, और एक बंदा ऐसा है जिन्होंने 1 साल करीब हो गया उसको, उसकी मेडिसिन बंद हो गई है, उसकी अब क्या स्टेट है वो भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, उसका भी रिव्यू आज या कल में लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैप्पी न्यू ईयर।